कहते हैं कि जाने अनजाने में इंसान कभी कभी इतनी बड़ी गलती कर बैठता है कि जिसका खामियाजा उसे खुद भुगतना पड़ता है। ऐसी एक कहानी कि एक बार एक व्यक्ति अपनी ससुराल जाता है और रात के अंधेरे में अपनी बीवी को समझकर अपनी साली से संबंध बना बैठता है। संबंध बनाते समय ही उसकी चचेरी सासू माँ आ जाती है और यह दृश्य देखकर कहती हैं कि दामाद जी मैं भी आ जाऊं। दोस्तों, आगे की कहानी सुनकर शायद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। हाँ दोस्तों, यह घटना है उत्तर प्रदेश अलीगढ़ की ग्रामीण क्षेत्र की। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति राजू की, जिसकी शादी को 2 वर्ष बीत चुके थे। 2 वर्ष बीतने के कारण उसके ससुराल में उसकी एक साली थी। वह उसको बार बार फोन कर रही थी कि जीजा जी आप जल्दी यहाँ आ जाइए और थोड़ा आकर यहाँ घूमिए फिरिए, यहाँ के माहौल को देखिए, यहाँ पर कितना अच्छा लगता है। राजू एक बस ड्राइवर था, इसीलिए राजू के पास समय की बहुत कमी थी। समय के अभाव के कारण वह कहीं आ जा नहीं पाता था, उसे समय ही नहीं मिल पाता था। राजू अपने साली को हमेशा समय देता रहता था, कहता था जल्द ही आऊँगा, लेकिन समय ना हो पाने की वजह से वह पहुंच ही नहीं पा रहा था। राजू की साली कोमल, जिसकी उम्र 18 वर्ष थी। राजू बोलता था ठीक है, देखता हूँ, मैं अगले सप्ताह अगर सोच समय मिला तो मैं तुम्हारी दीदी को लेकर जरूर आऊँगा। अगला सप्ताह आता है और राजू ससुराल जाने की तैयारी करता है। ससुराल जाने के लिए अपनी पत्नी सुमन से बोलता है कि तुम भी अपने कपड़े बैग में रख लो और पैक करो, तुम्हें भी अपने मायके घुमाकर लेकर आता हूँ। सुमन बहुत खुश होती है क्योंकि उसे मायके जाने का मौका प्राप्त होता है। सुमन भी अपने कपड़े फटाफट बैग में पैक करती है और अपने पति के भी कपड़े रख के तैयारी करती है। फिर दोनों तैयार होने के बाद घर से निकल पड़ते हैं और अपने ससुराल पहुंचते हैं। राजू अपनी पत्नी को सुमन को लेकर अपने ससुराल पहुंचता है और ससुराल पहुंचकर करीब 4 बजे अपने ससुराल पहुंच जाता है। ससुराल पहुंचने के बाद राजू अपने सास ससुर के पैर छूता है और उनका आशीर्वाद लेके हाल चाल पूछता है। उसके बाद दोनों बातचीत करते हुए नाश्ता वगैरह करते हैं। इस तरह से बातचीत करते करते करीब शाम के 7 बज जाते हैं। सभी लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं। खाना खा पीकर सभी लोग सोने के लिए अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। राजू भी अपनी पत्नी सुमन के साथ एक कमरे में सोने के लिए चला जाता है। दोनों कमरे में बातें करते करते सो जाते हैं। इधर जो राजू की साली कोमल थी वह भी अपने कमरे में जाकर सो जाती है। सभी लोग अपने अपने कमरे में सो जाते हैं और रात बीत जाती है और अगली सुबह होती है। सुबह होने के बाद सभी लोग सास ससुर जो होते हैं वो अपने काम पर चले जाते हैं और राजू का एक चचेरा साला था। चचेरी साली कोमल और चचेरी सास थी और चचेरे ससुर थे। वो सब लोग एक ही घर में रहते थे। राजू के साले की उम्र 19 वर्ष थी, जो कि राजू का चचेरा साला था। उसका नाम महेश था, वो भी उसी घर में रहता था। सभी लोग अपने काम पे चले जाने के बाद महेश ने राजू से कहा कि चलो कि मैं तुमको जीजाजी कहीं घुमा ले आके आता हूँ। राजू अपनी साली साथ कोमल के साथ गांव घूमने चला जाता है। गांव घूमते घूमते दोपहर हो जाती है और जब दोपहर काफ़ी तेज हो जाती है तो राजू उसकी साली फिर घर पर आ जाती है। घर वापस आने के बाद सभी लोग दोपहर में खाना खा पी कर फिर आराम से सो जाते हैं। धूप ज़्यादा थी, इसीलिए सभी लोग घर में विश्राम करने लगे। शाम होते ही राजू का साला चचेरा साला महेश कहता है कि चलिए मैं आपको बाजार घुमा लाता हूँ, जो कि बाजार नज़दीक होता है। वहाँ पर जाकर महेश अपने जीजा राजू के साथ चला जाता है और दुकान पर जाता है और वहाँ से शराब ले लेता है। शराब लेने के बाद दोनों बैठकर शराब का सेवन करते हैं और खाते पीते हैं। करीब शाम के 7 बज जाते हैं। तब राजू कहता है कि अब हमें घर चलना चाहिए। महेश बोलता है कि जीजा जी और पी लीजिए, मगर राजू कहता है कि शराब का ज़्यादा सेवन नहीं करना चाहिए और मुझे ज़्यादा करने से मुझे चढ़ जाती है, इससे ज़्यादा मैं नहीं ले सकता क्योंकि मुझे बर्दाश्त नहीं होती है। मगर जो महेश होता है वो उसको बार बार टॉर्चर करता है और शराब लेने के लिए बार बार कहता है। मजबूर होकर राजू शराब का अधिक सेवन कर लेता है। इसी तरह करीब रात के 9 बज जाते हैं। रात के 9 बजे वह दोनों वापस बाजार से आते हैं। वापस आते ही
इस घर पे सभी लोग खा पी कर छत पर सो जाते हैं। इधर जो महेश था वो भी नशे में काफ़ी धुत हो चुका था। वह भी अपने कमरे में जाके सो जाता है। राजू का काफ़ी नशा हो चुका था। राजू लड़कते पड़कते अपने बेडरूम में जाकर सो जाता है, लेकिन वह अपने कमरे में न जाकर अपनी साली कोमल के रूम में गलती से चला जाता है। वहीं उसकी साली सो रही होती है। राजू सोचता है कि यह मेरा कमरा है और मेरी ही बीवी सो रही है। अपनी पत्नी समझकर वह अपनी साली के साथ गलत काम करने लगता है। उसकी साली को पता होता है कि वह राजू है, लेकिन वह उसके स्पर्श से खुश हो जाती है और वह उसको करने देती है। इधर वह मन ही मन सोच रही थी कि क्यों ना मैं जीजा के साथ थोड़ा एंजॉय कर लूं। इसी तरह दोनों के बीच संबंध बनना शुरू हो जाते हैं। जो राजू होता है वह अपनी साली के साथ संबंध बनाने लगता है। इधर महेश की माँ जो है उसकी आवाज़ें सुनकर नींद खुल जाती है, और जब नींद खुल जाती है तो आवाज़ें हो रही होती हैं, तो वो दरवाजे के पास कान लगाकर सुनती है। और जो कमरे से आवाज़ें आ रही थी वह कमरे के पास जाकर देखती है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वह देखती है कि राजू और कोमल एक ही कमरे में दोनों संबंध बना रहे होते हैं। सुमन के पति राजू दोनों आपस में क्या कर रहे हैं यह देखकर वह काफ़ी देर खड़ी रह जाती है। देखते ही देखते पता ना उसके मन में क्या हो जाता है, वह भी उस कमरे में प्रवेश कर जाती है और प्रवेश करने के बाद कमरे को अंदर से बंद कर देती है। बंद करने के बाद राजू फिर घबरा जाता है। इधर जो कोमल भी घबरा जाती है, मगर जो राजू की चचेरी सास थी यानी कोमल की माँ, वह बोलती है दामाद जी आप मेरे साथ भी कर सकते हैं, वह मुझे भी खुश कर दीजिए। जो राजू की चचेरी सास होती है उसका नाम भावना होता है। उसकी उम्र 40 वर्ष थी। वह काफ़ी खूबसूरत दिख रही थी। राजू नशे में था, उसे यही नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ। राजू अपनी चचेरी सास के साथ भी संबंध बनाना शुरू कर देता है। एक ही बेडरूम में राजू और उसकी सास और उसकी साली के साथ संबंध बना रहा होता है। इस तरह कुछ समय बीतता गया। समय बीतने के बाद महेश का नशा थोड़ा कम हो गया, जो कि बाहर ही सो रहा था। जब महेश की आंख खुली तो उसे अजीब सी आवाज़ें सुनाई दी। आवाज़ सुनने के बाद वह भी उस कमरे के पास पहुंचता है। उस कमरे के पास पहुंचता है तो देखता है कि अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं। वह वह आवाज़ें सुनकर सुन्न रह जाता है और कमरे में जंगले के पास जाकर देखता है। जब वह जंगले से झांक देखता है तो उसके पैरों के तले की जमीन खिसक जाती है। जो कि नशे में धुत था वो कमरे के दरवाज़ा गुस्से से खोलता है, और जब गुस्से से दरवाज़ा टूट जाता है तो वह दृश्य देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे बहुत गुस्सा आता है। वह अपने जीजा राजू को गला दबाकर मार देता है। वहीं राजू की उसी वक्त मौत हो जाती है। राजू की पत्नी सुमन जो थी, सास ससुर थे, वे सभी लोग छत पर सो रहे थे। अब इतना शोर शराबा सुनकर सभी लोग छत से सीधा नीचे आते हैं। नीचे का दृश्य देखकर सभी लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। देखते हैं कि जो उनका जमाई राजू था वो मृत पड़ा हुआ है। सभी लोग वहाँ घबरा कर वहाँ का दृश्य देखने लगते हैं। राजू के सास ससुर थे घनश्याम लाल, वो पूछते हैं कि राजू आखिरकार तुमने मेरे दामाद को क्यों मारा है, मेरे राजू ने तुम्हारा क्या किया था। घनश्याम लाल को बताता है। बताने जाने पर काफ़ी लोग खड़े हो जाते हैं, भीड़ जुड़ जाती है। नज़दीकी थाने में फ़ोन लगाया जाता है और पुलिस अधिकारी आते हैं जो घनश्याम लाल से पूछताछ करते हैं कि तुम्हारे दामाद के साथ क्या हुआ है। वह पूरी जानकारी पुलिस वाले को देता है। उसके बाद पुलिस वाले महेश को कस्टडी में ले जाते हैं और उसे थाने पे ले जाते हैं। इधर राजू की बॉडी का पोस्टमार्टम कराया जाता है। राजू की बॉडी का पोस्टमार्टम राजू के घर के वाले के पास से जाता है और उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। राजू की पत्नी जो सुमन थी उसके एक भी बच्चे नहीं होते हैं और उसका पूरा जीवन बेकार हो जाता है और वह विधवा हो जाती है। इधर जो महेश था उसे कोर्ट में पेश किया जाता है और उसे आजीवन कारावास हो जाता है। तो दोस्तों, आज की कहानी में किसकी गलती थी और आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। राधे राधे दोस्तों, धन्यवाद।